हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। आज डियर स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 10th का सिविक्स का चैप्टर, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बेटा आप लोग अपने समाज में जो चीज़ देखते हो वही सिविक्स आपको बताती है और वही चीज़ हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं बेटा चैप्टर का। द ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। थोड़ा ओवरव्यू पूरा चेंज हो गया है, थोड़ा सा हटा दिया। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एग्जिस्टेंस, ये हटा दिया। द एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन democracy. Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in the democratic system. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in India. We look at three kinds of social differences that can take form of social divisions and inequalities. These are social differences based on gender, religion, and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in the politics. We also ask whether different expressions based on these differences आर हेल्दी और अदरवाइज इन द डेमोक्रेसी। ओके, सो हम लोग ये सब डिविजन डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, बट जेंडर एंड पॉलिटिक्स में आ जाओ। देखो, अब हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक एंड प्राइवेट डिविजन्स। ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, देखो, लेट अस बिगिन विद जेंडर डिविजन। ओके, दिस इज द फॉर्म ऑफ hierarchical social division seen everywhere, but it is rarely recognized in the study of politics. The gender division tends to be understood as a natural and unchangeable. However, it is not based on biology but on the social expectation and stereotypes. Okay, तो ये जो जेंडर डिवीजन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है बायोलॉजी पे बेस्ड नहीं है, पर ये किस में बेस्ड है? सोशल एक्सपेक्टेशन पर और स्टीरियोटाइप्स पर। ठीक है, इस चैप्टर को फटाफट कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी टाइम में। Public and private divisions, boys and girls are brought up to believe that main responsibility of the woman is housework, bringing up the children. This is reflected in the sexual division of the labor in the most families. Women do all the work inside the house, such as cooking, cleaning, washing clothes, tailoring, looking after children, etc. And men do all the work outside the homes. It is not that men cannot do work, household work. They simply think that it is for women to attend these things. When these jobs are paid for, men are ready to take up these jobs. So बेटा आप देखो, बॉयज और गर्ल्स जो होते हैं उनको बचपन से ये बिलीव दिलाया जाता है कि जो लड़कियां हैं या फिर जो वुमेन है उनका काम ये है कि भाई उनको घर देखना है और बच्चों को जो है संभालना है। और इसी को हम लोग बेटा सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं। बहुत सारी फैमिलीज में देखा जाता है वुमेन जो है सारा काम घर का करने, जैसे कुकिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, वॉशिंग क्लोथ्स हो गई, टेलरिंग हो गई, बच्चों को देखना हो गया, बहुत सारे काम। मेन जो है सारे काम बाहर के करते हैं। ऐसा नहीं कि मेन जो है हाउस होल्ड वर्क नहीं कर सकते, लेकिन वो सिंपली ये सोचते हैं कि भाई वुमेन जो है वुमेन को ही ये सारे काम जो है अटेंड करना है। जब इन जॉब्स के लिए पैसे दिए जाते हैं तो मेन भी इस काम को करने के लिए बहुत रेडी होते हैं। जैसे बेटा अगर आप देखोगे अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी बेटा आपकी क्या करती है, हाउस क्लीनिंग के लिए भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो कई लोग जो है मैनी लोग जो है हमारे बाथरूम वगैरह साफ करने आते हैं, बहुत चीज साफ करने आते हैं। फिर अगर आप देखोगी कुछ स्थिति आजकल ज्यादातर कुक जो है मैनी है ना, बहुत जगह जैसे होटल्स हो गए, आपके रेस्टोरेंट्स हो गए, बहुत जगह। ठीक है, अब देखो, मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन hotels are men. Okay. Similarly, it is not that women do not work outside the home. In villages, women fetch water, collect fuel, work in fields. In urban areas, poor women work as a domestic helpers in the middle class homes, while middle class women work in the offices. In fact, majority of the women do some sort of paid work in addition to domestic labor. But their work is not valued and does not get recognition. लेकिन उनके वर्क का कोई भी वैल्यू नहीं किया जाता है और उनको ना ही रिकॉग्निशन मिलती है। This result in the division of labor. This result of the result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, हालांकि women जो है बेटा humanity यानी कि जितनी भी human population है उसका कम से कम half consist करती है, their role in the public life especially in politics is minimal in the most societies. बहुत ज्यादा कम होता है, बिल्कुल कम से कम कह सकते हो आप। Earlier only men were allowed to participate in the public affairs, vote and contest the public offices. Gradually the gender issue was raised in the politics. Gradually जो है gender issue जो है politics में जो है रेज करा गया था। ठीक है, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर देयर इक्वल राइट्स। ठीक है, तो वुमेन जो थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में उन्होंने ऑर्गेनाइज करा, अपने इक्वल राइट्स के लिए लड़ाई करी। देयर वर एजिटेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ये सब हल्ला गुल्ला हुआ कि भाई हमें वुमेन्स को वोटिंग राइट्स देने कि नहीं देने। दीज एजिटेशंस डिमांडेड द इनहेंसिंग द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज।
More radical women's movement aimed at equality in the personal and family life as well. These movements are called feminist movements. अब देखो बेटा, जो एजुटेशन दी है क्या इनहेंस कर रहे थे, पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस ऑफ द वुमेन, इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल करियर अपॉर्चुनिटीज, ये सब इंप्रूव कर रहे थे. मोर रेडिकल मूवमेंट जो थी, मोर रेडिकल मूवमेंट वुमेन्स मूवमेंट एम्ड एट इक्वालिटी इन द पर्सनल एंड फैमिली लाइफ. तो जो है पर्सनल भी और फैमिली लाइफ में भी जो है इक्वालिटी मांग रही थी. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. इनको हम लोग फेमिनिस्ट मूवमेंट कहते हैं. ना सी यहाँ पे आपको फेमिनिस्ट की डेफिनेशन दी है बेटा, इसका भी देख लो. द वुमेन और द मेन हु बिलीव्स इन द इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन, उसको हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम आ जाते हैं political expression of gender division and political mobilization of the mobilization on this question help to improve the women's role in the public life. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were earlier not considered suitable for women. आजकल women वो सारे काम कर रही हैं. ठीक है. In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway, and फिनलैंड. उसके फिर यहाँ पे इसके बाद आगे दूसरे बनने में, पर उससे पहले कि मैं रीड करूँ, ये देख लो, परसेप्शंस ऑफ आइडियल वुमन. ये बड़ा अच्छा पैराग्राफ बनाया है. टुडे टीवी सीरियल्स, अब परसेप्शन यानी कि जो मानते हैं कि जो एक आइडियल वुमन है उसके पास क्या क्वालिटी होनी चाहिए. टुडे टीवी सीरियल यानी कि टीवी सीरियल्स के लिए वो एक आइडियल व्यूअर होनी चाहिए कि भैया हाँ, हम लोग रोज जो है रात को 7 बजे ये नाटक लेंगे, आप देखने के लिए बैठ जाना. उसके बाद टू द फैशन इंडस्ट्री द आइडियल ब्यूटी, मतलब फैशन इंडस्ट्री के लिए भाई हमें तो एक बहुत अच्छी वुमन चाहिए फिट वाली, जो हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके. टू द सोसाइटी द आइडियल हाउसवाइफ. उसके टू द प्रोस्पेक्टिव इन लॉस द आइडियल ब्राइड, मतलब बहुत पैसा ऐसा होना चाहिए. टू द एम्प्लॉयर एंड द मेल एम्प्लॉयज द आइडियल एम्प्लॉय. इसका तो मतलब सभी लोग समझ गए होंगे, इतने तो तुम सब लोग, मेरे को पता है बहुत ज्यादा आजकल के बच्चे हो गए हैं चालाक. ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए होंगे. विच वन ऑफ दिस इज यू. ठीक है. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है इन ओके, द पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई. तो स्कैंडेनिया जो ये आपको यहाँ पे दिया है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं फिर से देख लेती हूँ क्या क्या शब्द है वो. यस, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. ओके, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है बेटा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे आपकी स्वीडन हो गई, नॉर्वे हो गई, फिनलैंड हो गई, ये इनके तीनों के नाम याद रखिएगा. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो तीनों है, यहाँ पे जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है दैट इज वेरी है. अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में आते हैं. नेक्स्ट आपका आ गया. In our country, women still lag behind men despite some improvement since independence. Are still male-dominated patriarchal society. Patriarchal society. Women face disadvantage, discrimination, oppressions in various ways. The literacy rate among women is only 54% compared with 76% among men. Similarly, smaller proportion of girl students go to higher studies. When we look at the school results, girls perform as well as boys, if not better in some places, but they drop out because parents prefer to spend resources on their boys' education rather than spending equal in their sons and daughters. तो ये तो बेटा जो है ज्यादा होता है, इसलिए आप देखोगे अगर सेंसस में भी जब भी हम नापते हैं तो गर्ल्स का जो है ड्रॉप रेट ज्यादा हमें दिखता है. नो वंडर द proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small. On an average, an Indian woman works 1 hour more than an average man every day. Yet much of her work is not paid and therefore not often not valued. मतलब जिस वर्क को पेड करा जाएगा उसको वैल्यू करते हैं, जिसको नहीं करा जाता उसको वैल्यू नहीं करते. The Equal Remuneration Act of 1976 provides that equal wages should be paid to the equal work. However, in most all the areas of the work, from sports to cinemas, factories, and fields, women are paid less than men, even when both do exactly the same work. तो ऐसा अभी भी देखा जाता है, जबकि Equal Remuneration Act जो है डाला गया है, but then also there is no difference between these particular ideology in the society. Next, in many parts of India, parents prefer to have sons and find ways to have the girl child aborted before she is born. Such a sex-selective abortion led to decline in child-sex ratio, that is number of girl children per thousand boys in the country. This is merely 919. The map shows this. Okay, next page में है. ठीक है. इन सेक्स रेशियो 0 to 6 ईयर, तो बेटा यू कैन सी यहाँ पे देखो पिंक कलर से 1990 951 एंड एवब. तो 951 प्लस एवब आप देखोगे कुछ ही स्टेट्स पे, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया. ठीक है.
मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, केरला हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे 926 से 950 आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, बिहार, ये लोग हो गए। उसके बाद 901 से 925 हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। लेकिन फिर आप देखो 876 से 900 राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, ये सब इसमें आते हैं। उसके फिर आपके बिलो 875 देख सकते हो बेटा आप कौन से स्टेट है, इस तरह के हैं। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। यहाँ पे सबसे ज्यादा सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन होता है, और ये भी आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। Even within their own home, from beating, harassment, and other forms of domestic violence. Women's participation, representation. All this is well known, yet issues related to women's well-being or other well-being or otherwise are not given adequate attention. This has led to many feminist and women's movements to the conclusion that unless women control power, the problems will not get adequate attention. One ways to ensure this is to have more women as an elected representative. अगर ज्यादा women elected representative में होंगी तो फिर ज्यादा जो है वुमेन्स के प्रति जो इश्यूज हैं वो रेस किए जाएंगे और वुमेन्स को ज्यादा अच्छा वो मिलेगा, ठीक है। ओके, 50 million women missing in South Asia due to different forms of violence and discrimination. ओके, in India, the अच्छा यहाँ पे देखो तो ratio has fallen below 850 or even 800 some state. There are reports of various kinds of harassment, exploitation, violence against women. Urban areas have become particularly unsafe for women. They are not safe in their homes. ये तो बेटा मैंने read कर दिया पूरा. The proportion of women in legislature for has been very low. For example, the percentage of elected women members in the Lok Sabha has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019. Their share in the state assembly is less than 5%. In this respect, India is among the bottom group of nations in the world. Okay, India is behind the averages of several developing countries of Africa, Latin America. The government cabinets are largely all male, even when women become chief ministers or प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब वुमेन चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी बने, लेकिन जो सारा कंट्रोल वगैरह चीजें होती है वो सब मेल जो है वो ही करते हैं, जो उनके वहां पे कैबिनेट में होते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू मेक लीगली बाइंडिंग to have a fair proportion of women in the elected bodies. This is what Panchayati Raj has done in India. One third of seats in the local government bodies in the panchayats and municipalities are now reserved for women. Now there are more than 10 lakh elected women representative in other rural and urban local bodies. Women organization and activists has been demanding similar reservation at least one third seats in the Lok Sabha and state assembly for women. The bill with this proposal was pending before Parliament for many decades. In 2023, Nari Shakti Vandan Adhiniyam, that is Women Reservation Act 2023, has been passed, which will give 33% reservation seats for women in the Lok Sabha, State Legislative Assembly, and also in Delhi Assembly. Now, see, the next gender division is an example of that some form of social division that needs to be expressed in politics. This also shows that disadvantages of group do benefit when social divisions become a political issue. Do you think that women could have made the gains we noted above if their unequal treatment was not raised in political domain? Of course not. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो पैराग्राफ था ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था। क्यों था? द रीजन बिहाइंड दिस पैराग्राफ वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टोल्ड अस दैट जो जेंडर डिवीजन है, इन्होंने इस पैराग्राफ में हमें ये बताया कि सॉरी जेंडर डिवीजन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जेंडर डिवीजन अगर हम पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं तो इट हैज पॉजिटिव आउटकम। ठीक है, हैज पॉजिटिव आउटकम। आउटकम, एक मिनट रुको, पॉजिटिव इफ expressed in पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये है
आपका जेंडर डिवीजन के बारे में। अभी हम लोग कम्युनलिज्म और जो नेक्स्ट है हमारा कास्टिज्म, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म में बेटा हम ये देखेंगे कि अगर इसको हम लोग पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये पॉलिटिक्स में इसका दोनों टाइप का, मतलब पॉलिटिक्स में इसका नेगेटिव ही नेगेटिव रोल है कम्युनलिज्म का। और अगर मैं कास्टिज्म की बात करूँ, इसका पॉलिटिक्स में जो है दोनों टाइप का रोल है, मतलब पॉजिटिव रोल भी है कहीं ना कहीं, जो हमारी मतलब शेड्यूल, मतलब जो हमारे कुछ बैकवर्ड पीपल हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव रोल भी है, क्योंकि देश में कई सारे और भी अच्छे अच्छे मुद्दे हैं जिनमें गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है, पर गवर्नमेंट इन्हीं मुद्दों में ध्यान देती है। तो हम लोग वो भी देंगे, पर जेंडर डिवीजन का पॉजिटिव रोल है थ्रू, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन religious differences. This division is not universal as gender, but religious diversity is fairly widespread in the world today. Okay, many countries including India have in their population followers of different religion. आपको पता है बेटा हमारी कंट्री इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। As we have noticed in the case of Northern Ireland, even when most of the people belonging to the same religion, there can be a serious differences about the way people practice the religion. जैसे बेटा आप अगर आयरलैंड में देखो तो वहाँ पे दो क्रिश्चियंस तो रहते हैं, पर उसमें भी दो सेगमेंट्स के बटे हुए हैं, एक तो प्रोटेस्टेंट्स एंड एक है कैथोलिक्स। तो उन दोनों में भी जो है डिवीजन है, ठीक है। सो अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, religious differences are often expressed wait religious differences are often expressed religious differences are often expressed in the field of politics. Consider the following. Gandhiji used to say that gender can never be separated from politics. What he meant by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but the moral values that inform all the religion. He believed that politics must be guided by ethics drawn from the religion. Ethics meaning moral values from the religion. Next, human rights and groups in our country have demanded that the government should take special steps to prevent communal riots and protect religious minority. Prevent communal riots मतलब communal जो लड़ाई होती है कि भाई हमारा रिलीजन ये है, आप हमारे रिलीजन को ऐसा कर रहे हो, जो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं इंडिया में, तो हमेशा ही चलते रहते हैं। आप आज नहीं तो कल आपको टीवी में ये न्यूज देखी जाएगी कि भाई ये आंदोलन कर रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, वाले रिलीजियस को आंदोलन कर रहे हैं, ये वाली जो है मंदिर तोड़ दिया, ये वाले मस्जिद तोड़ दी, मतलब देर आर many roads which ये communal roads तो हो ही रहे हैं, हमेशा ही हो रहे हैं। The women's movement has argued that family laws of all the religion discriminate against women. तो women's movement ने ये भी argue किया है कि कई सारे जो family laws है religions के, वो women को बहुत ज्यादा violate करते हैं, उनको discriminate करते हैं। So they have demanded that government should change these laws to make it more equitable. तो उन्होंने ये डिमांड करा है कि भाई उनको ये लॉ जो है गवर्नमेंट को चेंज करने चाहिए, ताकि वो और भी ज्यादा इक्विटेबल यानी कि बहुत ज्यादा इक्वालिटी उनको मिल पाए। All these instances involve a relationship between religion, religion and politics, but they do not seem very wrong or dangerous. Ideas, ideals, and values drawn from different religions can and perhaps should play a role in the politics. People should be able to express in politics their needs, interests, demands as a member of the religious community. Those who hold political power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent the discrimination and oppression. These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. ये political laws बिल्कुल गलत नहीं होते भाई। आप किसी रिलीजन में सुधार कर रहे हो, आप कह रहे हो आपने इसके फैमिली लॉ सही कर दिए, ये कर दिए, इसमें कोई सुधार नहीं आएगा। वो लॉज किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, या कुछ रिलीजन में ऐसी बात कही है कि जो दूसरे वाले इंसान को परेशान करे, तो आपने चेंज करी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप पॉलिटिक्स में ला सकते हो। पर दिक्कत तब आती है जब कुछ भड़काऊ लोग पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं, और वो लोग जो है ये बोलते हैं कि भाई ये जो रिलीजन के लोग हैं इनको अलग ना चाहिए, इनकी आइडियोलॉजी और दूसरे रिलीजन वालों की आइडियोलॉजी कभी मिल ही नहीं सकती। जब वो ऐसा बोलते हैं तो वो दोनों रिलीजियस सेगमेंट के जो ग्रुप्स हैं उनको सेपरेट कर रहे हैं, उनके बीच में लड़ाई की चिंगारियां छेड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन पर लड़ाई करवा रहे हैं, ठीक है। तो अभी कम्युनलिज्म में हम आते हैं। The problem begins when the religion is seen as the basis of the nation. For example, Northern Ireland in chapter 3 shows the dangers of such an approach to nationalism. The problem became more acute when religion is expressed in politics in exclusive and partisan terms. When one religion and its followers are pitted against the other, this happens when the beliefs of one religion are presented as superiors or to as the other religion. जब ऐसा करा जाता है कि भाई हमारा religion के जो beliefs है वो तो सबसे superior है, आपके religion को हम कुछ नहीं मानते, हमारा religion को ही आपको follow करना चाहिए। जब हम इस तरह से ideology सामने रखते हैं ना, तो
झगड़े छिड़ते हैं। एंड व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन द अपोजिशन एंड टू द अनदर एंड व्हेन द स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेंस ऑफ वन ऑफ द रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट, दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन द पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं ना मेथड की भैया देखो हम लोग आपके रिलीजन को सपोर्ट करते हैं, आपने देखा होगा कई सारे जो नेता होते हैं वो अपने जो है उनका जो पॉलिटिकल सिंबल होता है ना वो भी वो ऐसा धर्म वाला बना देते हैं। जैसे वो कई बार आपने देखा होगा घंटी बना देते हैं। अब घंटी नॉर्मली जो है मुस्लिम्स यूज नहीं करते, नॉर्मली जो है चर्चेस में यूज नहीं होती घंटी वगैरह ही, लेकिन ये घंटी जो है बना के जो है क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई हम हिंदूज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे हिंदू का वोट खींच रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिमों को बांट रहे हैं। तो ये जब चीजें होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं ना। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ द सोशल कम्युनिटी। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व थिंकिंग of the following lines। अब कैसी following lines है, the followers of particular religion must belong to one community। हम लोग कहते हैं भाई एक religion को follow करने वाले सारे लोग जो हैं वो एक ही community को belong करने चाहिए। their fundamental interests are same, any differences that they might have is irrelevant or trivial to the community life। यानी कि उनके fundamental interest जो है same होनी चाहिए, अगर कोई भी difference आता है तो वो जो है irrelevant है। कोई भी डिफरेंस एनी डिफरेंस अगर कोई भी डिफरेंस आता है तो वो इररेलेवेंट है और ट्राइबल फॉर द कम्युनिटी लाइफ, वो जो है ट्राइबल यानी कि गंदा है कम्युनिटी लाइफ के लिए, तो उसको आप बाहर निकालो। इट ऑल्सो फॉलोज दैट पीपल हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट बिलोंग टू सेम सोशल कम्युनिटी। अगर जो लोग दूसरे रिलीजन को बिलोंग करते हैं वो एक सेम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं कर सकते। इफ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव सेम कॉमनैलिटीज दीज आर सुपरफिशियल एंड इमार्शियल इम इम इमटेरियल इमटेरियल। मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भैया जो दो रिलीजन के ग्रुप है उनकी जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट ही होनी चाहिए। अगर वो सेम आ रही है, अगर कोई कॉमनैलिटी उनके बीच में आ रही है तो इसका मतलब सुपरफिशियल है, बकवास है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये इनडायरेक्टली लड़ाई छेड़ रहे हैं। तो इसी तरह लड़ाई छेड़ी जाती है, इसलिए बेटा कम्युनलिज्म से जो है लड़ाई होती है, इसका नेगेटिव रोल है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स। और कम्युनलिज्म की एक्सट्रीम फॉर्म में पीपल को ये बिलीव करवाया जाता है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ रह ही नहीं सकते एज इक्वल सिटीजन इन वन नेशन। ईदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस, या फिर उनको डिफरेंट नेशंस फॉर्म करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी साथ में मैच कर नहीं रही है, दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट है। दिस बिलीव इज फंडामेंटल फ्लॉड। और ये बिलीव जो है ये जो बता रहे हैं कि भाई दो रिलीजन के ग्रुप जो है उनके अलग ही आइडियोलॉजी होती है, वो होती है, बिल्कुल फ्लॉड है। पीपल ऑफ वन रिलीजन डू हैव सम इंटरेस्ट इन एस्पिरेशन इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। एवरीवन हैज several role positions and identities। there are so many voices inside every community, all these voices have right to be heard। therefore any attempt to bring followers of one religion together in the context of other religions is bound to suppress many voices within the community। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन together in context of other than religion is bound to suppress many voices within the community। now communism can take various forms in politics। अब communism बहुत सारी forms politics में ले सकता है। कैसी कैसी forms है, the most common expression of communism is everyday life beliefs। everyday life beliefs these routinely involves a religious prejudices, stereotypes, religious communities and beliefs in superiority of one religion over the another। ठीक है, दिस इज सो कॉमन यानी कि इतना कॉमन है बच्चे, इतना कॉमन है ये कि हम लोग खुद इसको करते हैं और हमें पता नहीं चलता है। वी ऑफन फेल टू नोटिस इवन इफ वी बिलीव इट। ठीक है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भैया हमारा रिलीजन तो इससे ऊपर है, अच्छा ये तो वाले रिलीजन के लोग हैं, हमें इनसे थोड़ी ना बात करनी है। ऐसा ऐसा जो है ख्याल हमारे मन में आता है जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखो दो यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन एवरीडे बिलीव्स दिस routinely इन्वॉल्व रिलीजियस प्रेजुडिसेस स्टीरियोटाइप। और मुझे हम लोग सोचते हैं कि अरे ये तो वाले रिलीजन के लोग हैं तो ये सोचते होंगे, हमारे मन में खुद ही आ जाता है, हम लोग खुद प्रैक्टिस करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। The communal mind often leads to the quest for the political dominance of one own religious community। यानी communal mind वो होता है जो चाहता है कि भाई जिस religion का मैं हूँ वही religion जो है बाकी community को dominate करे। For those belonging to the majority community, this takes in the form of majoritarian dominance। For those belonging to the minority community, it can lead to the form of desire to form a separate political unit। ठीक है, तो वो बांटना चाहता है, communal mind ऐसा होता है। A political mobilization of religious lines is another frequent form of communalism। This involves the use of sacred symbols, religious leaders, emotional appeal,
plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. The electoral politics is this often involves special appeal to the interest and emotions of voters of one religion in preference to the another. अब कई बार क्या होता है ना, ये जो एक रिलीजन के लोग होते हैं उनको एक साथ लाने के लिए ये जो नेता लोग होते हैं ये अपने सिंबल्स में कुछ सेक्रेट सिंबल्स यूज करते हैं, होली सिंबल, जैसे शंख लगा दिया। अब शंख आपको पता है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन हिंदू लाइफ, हिंदू रिलीजन का बहुत अच्छा पार्ट है। हम लोग शंख बजाते हैं आरती के समय, तो शंख उन्होंने जो है सिंबल रख दिया। ये भी कई बार जो है स्वास्तिक सिंबल रख दिया, है ना। तो मतलब इस तरह के सिंबल वो रख देते हैं, है ना। तो बहुत सारे इस तरह के सिंबल जब वो रखते हैं तो वो क्या दिखाया जाता है, वो यही चाहते हैं कि भाई जो हिंदू वाले सारे लोग हैं वो एक साथ आ जाएं, ये तो चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो बहुत ज्यादा चलती है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका in electoral politics, they often involves special appeal to the interest of emotions of voters of one region in preference to the others. Then next is sometimes communalism take the its most ugly form of communal violence, riots, and massacre. India and Pakistan suffered some of the worst communal riots at the time of the partition. The post-independence period has also seen a large-scale communal violence. जो इंडिया और पाकिस्तान का जो ये सेपरेशन हुआ, इसने सबसे ज्यादा बेटा कम्युनलिज्म, रॉयट, ये जो मैस्कर और ये मैसेकर मतलब कि मारपीट हुई, ये सब जो झगड़ा हुआ, खून खराबा हुआ अलग होते समय, वो सब यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान नहीं देखा। भाई इंडिया पाकिस्तान क्यों बटा? क्योंकि भाई जो मुस्लिम्स लोग की थी उनकी डिमांड आई थी कि भाई हमें सेपरेट कर दो क्योंकि हम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हमें चाहिए। पर गांधी जी ने इसके लिए मना कर दिया। गांधी जी अगर वो दे देते तो उससे जो है कंट्री बढ़ जाती है ना। तो गांधी जी ने मना करा, गांधी जी ने कहा आप ऐसे ही रहिए, पर वो ऐसे नहीं रहे, तो उन्होंने जो है कंट्री सेपरेट कर दी है ना। ये आपने क्लास अपने हिस्ट्री की बुक में भी पढ़ा होगा बच्चे, ये ज्यादा अच्छी तरह पढ़ोगे। तो इसमें क्या हुआ, सेपरेट हो गई कंट्री, बिकॉज कई सारे लोग ऐसे उत्साहने वाले थे कि भाई हमारी तो हिंदुओं की आइडियोलॉजी अलग है, मुस्लिमों की अलग है, इनको सेपरेट करो, ये करो। तो इसलिए वो सेपरेट हो गया, वरना ऐसा पहले कुछ नहीं था कि झगड़ा वगैरह मुस्लिम और हिंदूज के बीच में। पर ये कुछ लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो हम पे हमें जो है भड़काते हैं इन सब मामलों में और फिर झगड़ा करवाते हैं। तो इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान का जो है सेपरेशन हुआ। नाउ नेक्स्ट इज सेकुलर स्टेट। Communalism was and continues to be one of the major challenges to democracy in our country. The makers of our constitutions were aware of this challenge. That is why they chose the model of secular state. This choice was reflected in several constitutional provisions that we studied last year. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है बहुत मेजर जो है चैलेंज है हमारी कंट्री के लिए। इसलिए बेटा यहाँ पे आपको लिख रहा है दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मॉडल उन्होंने जो है कहीं ना कहीं चूज करा। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडियन स्टेट। कोई भी ऑफिशियल रिलीजन हमारे देश का नहीं है। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान, दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव एनी स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं देता, बिकॉज वी हैव अ सेकुलर कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion and or not to follow any। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाता है सारे इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को ताकि हम हमें फ्रीडम देता है टू प्रोफेस, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेस करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी रिलीजन, और या फिर अगर हम कुछ फॉलो नहीं करते हैं तो वो भी अलग बात है, ठीक है। तो आप देखो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोहिबिट करता है कि अगर आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि यार ये उस रिलीजन का है तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, यार ये उस रिलीजन का है ना तो मैं इससे ना बात नहीं करता हूँ, इसको ना खाना भी शेयर नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। At the same time, Constitution allow the state to intervene the matters of religion in order to ensure equality within the religious communities। देखिए उसका फिर इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी अलाउ करता है टू स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन, अगर किसी की इक्वालिटी को कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हर्ट कर रही है, जैसे इट बैन्स अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आपको पता है हिंदूज में अनटचेबिलिटी क्यों होती थी? हिंदूज में वो माना जाता था वही जो आपका वर्ण सिस्टम था, वो जिसमें आपका पहला आपका बुद्ध वो था, ब्राह्मण जो होते थे क्षत्रिय, फिर वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो इस वजह से जो शूद्र थे उनको अनटचेबिलिटी जो है महसूस करनी पड़ती थी। पर ये क्योंकि ये किसी की इक्वालिटी को हर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे स्टेट ने इंटरवेन करा रिलीजियस मैटर में और इसको जो है बंद करवाया, इनइक्वालिटी जो होती थी, ठीक है।
The understood in this sense, secularism is not just an ideology of some parties or persons. This idea constitutes one of the foundation of our country. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. It threatens the every idea of in every very idea of India. It threatens very idea of the India. जो communism है, very idea of the India को threaten करता है, जो कि secularism है. That is why communism needs to be combated. A secular constitution like ours is necessary, but not sufficient to combat communism. Communal prejudices and propaganda needs to be countered in everyday life, and religion-based mobilization need to be countered in the arena of politics. आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे कम्युनल माइंड वाले लोग हमारे देश में मौजूद हैं. इसी वजह से तो आजकल इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं. भाई मुस्लिम और हिंदू के बीच में हर दिन हमें लड़ाई सामने आ जाती है. ये क्यों हो रहा है? ये नहीं सब कम्युनलिज्म कम्युनल माइंडसेट वाले लोगों की वजह से जो झगड़ा छेड़ है. पहले झगड़ा नहीं था, पर ये लोग झगड़ा छेड़ रहे हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स. कास्ट एंड पॉलिटिक्स में आएंगे हम लोग. ठीक है. एक मिनट रुको रुको रुको. ये क्या हो गया? मेरा हट भी नहीं रहा है. हाँ ये. हम्म. कास्ट एंड पॉलिटिक्स तो यहाँ पे हमारा है. वी हैव सीन टू इंस्टेंसेस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सोशल. अच्छा, जेंडर से आपने क्या सीखा? जेंडर से आपने ये कम्युनलिज्म से आपने सीखा कि अगर रिलीजन को हम लोग पॉलिटिक्स में लाते हैं तो इसका नेगेटिव आउटकम मिलेगा. हम्म. रिलीजन, सॉरी, रिलीजन या फिर आप कह सकते हो कम्युनलिज्म. रिलीजन और कम्युनलिज्म हैज पॉलिटिक्स. ठीक है. हम्म. तो ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि इसका क्या है, नेगेटिव, इसका नेगेटिव आउटकम है इफ एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. ठीक है. अब हम आते हैं नेक्स्ट कास्ट एंड पॉलिटिक्स में. ठीक है. So we have seen two instances of expression of social divisions in the arena of politics. One is largely positive and another largely negative. Now let us turn to our final case, that is caste in politics. That has both positive and negative aspect. इन्होंने पहले ही बता दिया. ठीक है. अब देखो हम लोग यहाँ पे आते हैं, कास्ट इन पॉलिटिक्स में आते हैं. इसका भी बड़ा मैटर है. ठीक है. Caste inequalities. Unlike gender and religion, caste division is special to India. All the societies have some kind of special social inequalities and some sort of divisions of labor. In most societies, and equations are passed on one generation to another. Caste system is an extreme form of this. What makes it different from other societies that it is in this system hereditary occupational division was sanctioned by the rituals. Members of same caste or groups were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation, married within the same caste group, and did not eat with the members of other caste group. आपको पता है बेटा क्या हुआ? हिंदूज में जो वर्ण ये सिस्टम था आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये कैसे बांटा गया था? अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्क. अब जनरली जो लोग जो है इस तरह के काम करते थे, मतलब जो सीवर सही करते थे या जो इस तरह की साफ सफाई वगैरह काम करते थे, झाड़ू लगाते थे, वो लगाते थे, उनको इन्होंने शूद्रास कह दिया. जो लोग बिजनेस करते थे उनको इन्होंने वैश्यास कह दिया. जो लोग राजा महाराजा वाले समाज के थे उनको इन्होंने क्षत्रिय कह दिया. और जो लोग ब्राह्मण से, यानी कि जो लोग पूजा पाठ ये सब वगैरह करवाते थे, इनको ब्राह्मण कह दिया. तो इस तरह से सोसाइटी बांटी गई. अब शुरू शुरू में तो ये सही था, पर बाद बाद में लोगों ने सोचा कि भाई ये जो झाड़ू पोछा वाले लोग हैं, इनको हम लोग अलग कर देते हैं, इनके साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे, इनको हम लोग नहीं छुएंगे. तो ये सब सिस्टम जो है फॉलो हुआ. ठीक है. इसका फिर उनको अलग कर दिया गया, उनको कई सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है कहीं ना कहीं सहन करने पड़े. So caste system was based on the exclusion of and discrimination against the outcast group. They were subjected to the inhuman practice of untouchability, about which you have studied in class 9. That
is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar, and Periyar Ramaswamy Nekar advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent, partly due to their efforts and partly due to other social and economic changes. Caste and caste system in modern India have undergone great changes with economic development, large scale urbanization, growth literacy, education, occupational mobility, and the weakening of positions of the landlord in the villages. The old notion of caste hierarchy are breaking down. Now most of the एक मिनट हुआ, ये पढ़ना है पर मैं पहले वो रीड कर लेती, ठीक है। Most are naturally lagged behind. That is why there is disproportionality, large presence of upper caste among the urban middle classes in our country. Caste continues to be closely linked to the economic status. ठीक है, जिसके पास कम पैसा है तो वो मतलब ये है कि यार इसके पास कम पैसा है और ये ना ये वाला काम करते हैं इसलिए इनके पास कम पैसा है, और फिर उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। तो अब देखो, हम्म इन अर्बन एरियाज, अच्छा मैंने गलत रीड कर दिया लगता है, हाँ वेट 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 वेट, मैंने गलत रीड कर दिया है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से रीड करूंगी हाँ बेटा मैं। टाइम्स इन इंडिया अर्बन एरियाज इट डज नॉट मैटर much who was walking along next to street or eating in the next table in the restaurant. In Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundations of policies to reverse the injustice of the caste system. If a person who lived a century ago were to return in India, she would be greatly surprised at the change that has come about in our country. ठीक है, तो आपको पता है आजकल कंट्री में इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता है, पर कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो चीज है कि भैया ये इसका कास्ट का है तो भाई इसके साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन करना है। आज भी लोगों के मन में ये चीज है, भले ही हम बाहर एक्टिंग कर देंगे नहीं हम तो बहुत ही ज्यादा वो है कि क्या कहते हैं हम तो ये सब नहीं मानते, लेकिन अंदर से मन में हमारे वही है। आज भी आप देखोगे जो लोग आपके घर में काम करने वाले होते हैं, कभी वो पानी भी मांगते हैं तो हम लोग उनको अलग बर्तनों में देते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि मन में अभी भी वो चीज है, वो चीज बसी हुई है, वो चीज गई नहीं है, वो चीज निकाली नहीं है मन से, है ना, इसलिए ये चीज हो रही है। देखो यहाँ पे तभी वो चीज दिखा है, ठीक है। The Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies. ठीक है, ये तो मैंने read कर लिया। Yet the caste has not disappeared from the contemporary India. Some of the older aspects of caste have some of the older aspects of caste have persisted. Even now, most people marry within their own caste or tribe. But untouchability has not ended completely. Despite constitutional prohibition, effects of century of advantages and disadvantages continue to be felt today. The caste groups that had access to the education under the old system have done very well in acquiring the modern education as well. Those groups that didn't have access to the education were prohibited from acquiring it, and naturally they were left behind. ये चीज यहाँ पे भी लिखी है, नेचुरली जो है वो लोग लैग बिहाइंड हो गए थे। ये पूरा मैंने आपको पढ़ लिया, ठीक है। तो इस वजह से आप देखोगे कि जो अर्बन अपर कास्ट है वो ज्यादा हमें अर्बन मिडिल क्लासेस में हमारी कंट्रीज में दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट इन पॉलिटिक्स। एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड in the belief that caste is the sole basis of social community. According to this way of thinking, people belonging to same caste belong to the same natural social community and have same interests which they do not share with anyone फ्रॉम अनदर कास्ट। तो इसमें भी वही चीज है, जैसे कम्युनिटी में आपको बताया गया था कि जो सेम रिलीजन के लोग हैं उनको एक ही कम्युनिटी पे ग्रुप कर दो। इसमें भी सेम चीज है, इसमें वो क्या करते हैं कि जो सेम कास्ट के लोग हैं उनको सोशल एक ही सोशल कम्युनिटी में लिंक कर दिया, ठीक है। एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनिज्म, सच बिलीव इज नॉट बोर्न आउट बाय आवर एक्सपीरियंस। कास्ट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस, बट इट इज नॉट द ओनली रेलिवेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन द पॉलिटिक्स। कास्ट जो है बहुत सारी फॉर्म्स पॉलिटिक्स में ले सकते हैं। कैसी कैसी? सबसे पहला, when parties choose candidates in election, they keep in mind that the caste composition of the electorate and nominate candidates from the different castes so as to muster the necessary support to win elections. Different caste के जो है कैंडिडेट ले आते हैं वो लोग। उसके बाद when government have formed, political parties usually take care that representative of different castes and tribes find a place in it, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है political parties and candidate in elections make appeals to caste sentiments to muster the support. Some of the political parties are known to favor some caste and are seen to have their seen to have seen as their representative. कुछ कुछ कम्युनिटी कुछ कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो एक ही कास्ट के जो है लोगों को बार बार खड़ा करती है कैंडिडेट की तरह और उनको दिखाती है उन लोगों को कि भाई हम आपके सपोर्टर हैं, हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ताकि उनको सारा जो है वोट मिल जाए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। हम्म
compelled political leaders to gear up the task of mobilizing and securing political support. It also brought new consciousness among people of the caste that were hitherto treated as inferior or low. The focus on the caste in politics can sometimes give an impression of that elections are all about caste and nothing else. That is far from this is that is far from true. ये far true. कभी कभार ऐसा हमें लगता है कि भाई ये तो कास्ट ही है सारा, मतलब वोटिंग सिस्टम ना, आप एक कास्ट के बंदे को खड़ा कर दो उसको सारे वोट मिल जाते हैं अगर उसकी कास्ट के ज्यादातर मेजोरिटी लोग उस पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं। द ये सच नहीं है। No parliamentary constituency in the country has clear majority of one single caste. So every candidate and party needs to win the confidence of more than one caste and community to win the elections. No party wins votes of all the voters of the caste or the community. When people say that the caste is the vote bank of a party, vote bank of a party का मतलब क्या होता है? वोट बैंक मतलब कि ये वाली चीज अगर हम करेंगे तो भाई इससे हमें पैसा, इससे हमें जो है वोट ही वोट मिलेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं उनका वोट बैंक होता है कास्ट, कि भाई हमने क्या करा, हमने सारे हिंदू कास्ट के ना, हमने सारे ब्राह्मण ब्राह्मण को जो है खड़ा करवा दिया एक, तो भाई जो ब्राह्मण सारे उस लोकेलिटी में मौजूद होंगे वो लोग जो है उसको वोट दे देंगे। ऐसा होता तो उनके लिए ब्राह्मण एक वोट बैंक बन गया। सो इट यूजुअली मीन्स दैट large proportion of voters from that caste vote for that party. Many political parties may put up candidates from same caste if that caste is believed to dominate the electorate in particular constituency. Some voters have more than one candidate from their caste, while other voters have no candidate from their caste. The ruling party or sitting MP or MLA frequently lose the elections in our country. That could not have happened if all caste and communities were frozen in the political preferences. ठीक है, क्लियरली वाइल मतलब ऐसा होता है कि बेटा एमएलए और एमपी जो है हारते हैं इलेक्शन, क्यों हारते हैं भाई? अगर अगर कास्ट का ही इतना होता तो सारे कास्ट वाले जो है फिर से उसी को वोट देते। पर ऐसा नहीं होता, वो ये भी देखते हैं कि भैया ये इंसान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, so do many other factors. The voters have strong attachment to the political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or community. People within the same caste or community have different interests depending on the economic condition. Rich and poor men and women from same caste often vote very differently. People's assessment of performance of the government and popularity rating of the leaders matter and are often decisive in the elections. Now next is better politics and caste. अब politics and caste देखो, we have so far looked at what caste does to politics, ठीक है, but it does not mean that there is only one way relation between caste and politics. Politics too influence the caste system and caste identities by bringing them into political arena. Thus it is not politics that gets caste ridden, इट इज कास्ट डेट केस पॉलिटाइज्ड। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये बोर्ड एग्जाम में कि दस इट इज नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन, इट इज द कास्ट डेट गेट पॉलिटाइज्ड। पॉलिटाइज्ड का मतलब क्या है? दिस टेक्स सेवरल फॉर्म। अब यहाँ पर से ये जो है ना इसका आंसर है, each caste group tries to become bigger by incorporating within its neighboring castes or subcastes which are earlier excluded from it. Various caste groups are required to enter into a coalition with the other castes and communities and thus to enter into a dialogue or negotiation. The new kinds of caste group have come up with in a political arena like backward and forward class group. Thus, class play different kind of role in politics. In some situation, expression of caste differences in the politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share ऑफ पावर। ठीक है, ये तो सही है, लेकिन 3 पॉइंट याद रखो। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट। उन सब कास्ट के साथ मिलकर जो है वो जो है बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, जो कि उनसे पहले निकली हुई थी, एक्सक्लूडेड थी। वेरियस कास्ट ग्रुप जो है उनको रिक्वायर होता है कि वो एक कोलेशन बनाए, कोलेशन मतलब साथ में आए विद अदर डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटी, अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज के साथ, और एंड डज एंटर इनटू अ डायलॉग और नेगोशिएशन। उसके बाद बेटा न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप जो है वो एक पॉलिटिकल एक कम अप विद पॉलिटिकल एनाना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्लास ग्रुप। जैसे बैकवर्ड कास्ट ग्रुप हम कहते हैं ना, बैकवर्ड आप कह सकते हो जो ओबीसीज होते हैं, है ना, अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ये सब इस वाली चीजों को उन्होंने बना रखा है। ठीक है, तो कास्ट के डिफरेंट रोल्स हैं। आपने देखा होगा आज अगर पॉलिटिक्स में बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो बैकवर्ड कास्ट हैं, इन सब से, तो वो अपने बारे में अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं भी हमें डिस्क्रिमिनेशन महसूस हो रहा है तो वो उस इशू को रेज करते हैं पार्लियामेंट में। इन दिस सेंस caste politics has helped people from Dalits and OBC caste to gain better access to decision making. Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste
more for more dignity and for more access to the land resources and opportunities. ठीक है, तो more dignity मतलब ज्यादा respect, at the same time exclusive attention to the caste can produce negative results as well. कैसे? क्योंकि अगर आपने कास्ट ज्यादा ही घुसा दी पॉलिटिक्स में तो क्या हो जाएगा भाई, क्या आप सरकार के पास एक ही इशू है कि भाई हमें कास्ट का ही सही करना है, हमें सबको इक्वालिटी लानी है? उनके पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पॉवर्टी हो गई, डेवलपमेंट हो गया, करप्शन हो गया, इनमें भी तो देखना है, ठीक है? As the case of religion politics based on the caste identity alone is not very healthy in the democracy. It can divert the attention from so many pressing issues like poverty, development, and corruption. In some cases, caste division leads to tensions and conflicts and even violence. तो ये चीज हो गई बेटा, चैप्टर हो गया हमारा खत्म। तो मैंने इसको लगाया, कम से कम टाइम तो लगाने की कोशिश करी है, पर फिर भी मेरे को 45 मिनट्स तो हो ही गए हैं। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।